हेलो दोस्तों, रिवीजन हब में आपका स्वागत है। आज है 26 सितंबर और 26 सितंबर से जुड़े इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का 10 क्वेश्चन हम देखेंगे, जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए हम पहला क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन विश्व गेंडा दिवस के रूप में मनाया गया है? तो 22 सितंबर को जो है विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं इससे जुड़े फैक्ट क्या है। हाल ही में जो है वो 22 सितंबर को गेंडा दिवस मनाया गया, और इस दिवस को गेंडे को अवैध शिकार के अंकुश लगाने और लुप्त हो रहे प्रजातियों को बचाने के उद्देश्य से हर साल मनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में वालेरी पोलकोवा का निधन हो गया। वे एक प्रसिद्ध क्या थे? तो वालेरी पोलकोवा जो थे वे एक अंतरिक्ष यात्री थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कभी एग्जाम्स में व्यक्तित्व से क्वेश्चन आ ही जाता है। और ये जो है वो काफ़ी लंबे समय तक अकेले रहने का रिकॉर्ड अंतरिक्ष यात्री पोलरी का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो RINL को जो है वो राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार दिया गया है। और इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म जो होता है। इसे लगातार जो है वो चौथी बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में किसने भारत में अपनी पहली सौर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में भारत में अपनी पहली सौर ऊर्जा परियोजना जो है वो अमेज़ॉन कंपनी ने स्थापित किया, और ये जो है USA की कंपनी है, और इसके वर्तमान CEO एंडी जेसी है। और ये इसका बनाने फाउंडर कौन है? तो जेफ बेजोस जो है इसके फाउंडर मेंबर में से एक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और ये जो है कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये भी आप याद रखिए, राज्य याद रखिएगा, राजस्थान में। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अडानी पोर्ट्स को पश्चिम बंगाल में कितने करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ है? तो पश्चिम बंगाल में अडानी पोर्ट को 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ है। और यह जो है वो कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्वा मेदिनीपुर जिले में ताज डीपी पोर्ट बनाने के लिए अडानी पोर्ट्स को 25,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट की मंजूरी मिली है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे है, हाल ही में किस दिन गुजरात में पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो 23 सितंबर को गुजरात में पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया गुजरात में। तो ये भी आप याद रखिएगा। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पर्यावरण मंत्रियों की राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे है, हाल ही में किसके द्वारा पहली फ्लोटिंग प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया? तो RK रंजन जो है इनके द्वारा फ्लोटिंग फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। और यह जो है वो पहली 3 दिवसीय फ्लोटिंग फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन जो है वो मणिपुर के इम्फाल में किया गया। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, हाल ही में ICC T20 रैंकिंग में तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो सूर्य कुमार यादव जो है वो ICC रैंकिंग में तीसरे स्थान पर रहे हैं। इससे पहले मोहम्मद रिजवान जो है वो ICC रैंकिंग में फर्स्ट स्थान पर है। मोहम्मद रिजवान जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी है, और ये जो सूर्य कुमार यादव है इंडिया के खिलाड़ी है। ये भी आप याद रखिएगा। और IPL में मुंबई के लिए खेलता है। तो ये भी आप याद रखिए। जैसे इसमें भी दिया हुआ है, सूर्य कुमार यादव पाकिस्तान के बाबर आजम को पछाड़ते हुए लिस्ट में तीसरे स्थान पर आ गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, हाल ही में कहाँ पे IBSA त्रिपक्षीय मंत्रिपरिषद आयोग की 10वीं बैठक का आयोजन किया गया? तो न्यूयॉर्क में अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क, वहाँ पे हाल ही में क्या हुआ है? IBSA का त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन, जिसकी अध्यक्षता जो है वो भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए NCC के साथ किसने समझौता किया है? तो प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए NCC के साथ UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है उन्होंने NCC यानी कि नेशनल क्रेडिट कोड के साथ समझौता किया है।
तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये जो है उसका उद्घाटन किसके द्वारा किसकी उपस्थिति में किया गया है, तो भारत के रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह की उपस्थिति में प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के उद्देश्य से एनसीसी, राष्ट्रीय कैडेट कोर और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एक समझौता किया है। तो ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।